वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। बहुत स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप हम लोग के लिए 12th का वीडियो लेकर आएँ। बहुत से बच्चे ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या सर आप सिर्फ 10th का ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग को मैं ये बता दूं कि नहीं, मैं 10th 9th 11th 12th ITI पॉलिटेक्निक के किसी भी सेमेस्टर का वीडियो बना सकता हूं और जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम ही है हमारा क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बेसिक पार्टिकल आधारीकरण क्या होता है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक पार्टिकल्स का। बेसिक पार्टिकल्स में हमारा 3 आता है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है ये प्रोटॉन, तीसरा का नाम क्या है ये न्यूट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है ये न्यूट्रॉन जो हमारा बेसिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जीरो कहने का मतलब ये न्यूट्रल यानी क्या है ये उदासीन होता है। ये हमारा तीनों क्या है ये इस प्रकार का ये आधारित कण है, यानी जिसे इंग्लिश में बेसिक पार्टिकल कहते हैं। और पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हम ये तीनों का ही क्या करेंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे। मेनली हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रोल करेगा, वो अदा करेगा कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज है और इसी के फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा इसका इन्वर्टर पूछा जाता है, तो उसके लिए हम ट्रिक पढ़ेंगे। ए पा ईटा पर नाच, ए पा ईटा पर नाच। ए पा का मतलब होता है इडर्शन, इडर्शन। अपा का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब हो गया ये थॉमसन। ए का मतलब, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन और आर का मतलब हो गया रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन भी आता है। क्या ये गोल्ड स्टीन। और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन और चा का मतलब हो गया चैडविक, जिसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। ये हमारा मेनली 3 ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो बेसिक पार्टिकल आधारित कण है। और इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हमारा ये तीनों का ही रोल अदा है। ये थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसका इन्वेंशन किसने किया था, एडर्सन ने 1932 में, जिसके चलते इन्हें 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करते हैं इसके बाद कि हमारा चार्ज क्या होता है। चार्ज बोले तो आवेश। देखिए चार्ज हमारा है क्या, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन या ग्रुप प्रोटॉन का एक समूह होता है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ में। यानी चार्ज को हम लिख देते हैं कैपिटल क्यू से लिखते हैं, और Q इक्वल टू फार्मूला होता है एन ही, या Q इक्वल टू फार्मूला होता है P गुना एन। एन हो गया आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका वैल्यू होता -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे P का मतलब हो गया प्रोटोनिक चार्ज, प्रोटोनिक चार्ज। और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे समझते हैं कि आवेश क्या, आवेश एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का समूह है, जो किसी चालक पदार्थ के उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है। हम ये बात करते हैं चार्ज कैसा राशि है, तो चार्ज एक प्रकार का अदिश राशि है। चार्ज क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ हमारा ये परिमाण ही होता है, इसके पास दिशा हमारा नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज के बारे में। हालांकि यहाँ पे अगर चार्ज की टाइप की बात करेंगे तो चार्ज मेनली दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का समूह से चार्ज डेवलप कर जाए उसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन के समूह से बने उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अगर यही चीज मान ले कि केमिस्ट्री में आते हैं, तो अगर कोई एलिमेंट एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर एक चार्ज डेवलप करता है, उस चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद उस पर एक चार्ज डेवलप होता है, उसे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले कैसा राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। दूसरी बात करते हैं, ये हमेशा क्या आता है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी इसका कहता है अगर ये सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और जिस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किसमें, कूलम्ब्स लॉ में करेंगे। चलिए ये बात करते हैं, अगर यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी में देखा जाए पॉजिटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर ये माइनस हो गया और कैसा हो गया, ये प्लस हो गया, या ये प्लस हो गया, ये क्या है, ये माइनस, तो दोनों के बीच में क्या लगाएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अगला बात करते हैं, टोटल जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या था, वो कंजर्व होता है, क्या था, ये कंजर्व होता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, ये कंजर्व होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी है, जो चार्ज होता है, चार्ज है वो क्वांटाइज होता है, क्या था, क्वांटाइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि Q बराबर एन, या जो पहले ही बता चुके Q बराबर P गुना एन, यानी जब भी चार्ज होगा तो तभी वो अस्तित्व में रहेगा या एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या हो, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल हो या प्रोटॉन चार्ज के मल्टीपल हो। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि एक कूलम्ब्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ये पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या था, Q बराबर एन ई, यहाँ पे 1 कूलम्ब दिया हुआ, एन हमको पता नहीं है, और ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब है। किसी के मन में ख्याल आएगा सर यहाँ पे नेगेटिव आप क्यों नहीं ले, कैलकुलेशन करते समय सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं इसमें डायरेक्शन हमारा को मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्शन से मतलब हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन की हम गाँव पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि एन बराबर 1 कूलम्ब बटा में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब हो जाएगा। ये काटेंगे तो दशमलव में हो जाएगा, कूलम्ब से कूलम्ब कटेगा, हो जाएगा 8 दूनी 16 5 दूनी 10, यानी हो गया ये 5 बटा 8 गुना 10 के पावर ये 19 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बटा 8 गुना 10 गुना 10 के पावर क्या गया, 18, क्योंकि पावर एक यहाँ पे था, 18 कितना गया, ये 19, काटेंगे तो हो गया ये 4, काटेंगे तो कितना गया 25, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक कूलम्ब चार्ज में टोटल 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई पूछे क्या इससे छोटा अगर चार्ज है कि जो संभव है कि नहीं, किसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से या प्रोटॉनिक चार्ज से छोटा आवेश संभव है या नहीं है, तो हम बात करेंगे कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज होता है उसे स्टैंडर्ड चार्ज कहा जाता है,
क्योंकि वो हमारा नॉर्मल क्या है, ये सबसे छोटा चार्ज है, मिनिमम चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बोला जाता है क्या चार्ज यानी कि आवेश आवेश 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम संभव है या नहीं। देखिए यहाँ पे Q का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका दे दिया कितना 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम, और E का जो वैल्यू होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। फिर यहाँ पे नेगेटिव छोड़ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कभी भी नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करते, और इनका वैल्यू भाट है। तो इन वाला क्या आएगा, ये Q इक्वल टू E यानी कि 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 20, और हो गया ये 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये कटेगा तो 2 बार, 2 गुना 10 के पावर माइनस 20 प्लस ये 19 यानी कि 2 गुना 10 का क्या गया माइनस 1 यानी 2 बटा क्या गया ये 10 0.2। चूंकि यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला एक दशमलव में निकला, डेसिमल में निकला, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। जब भी होगा इलेक्ट्रॉन तो वो एक इंटीजर में होगा, वो भी पॉजिटिव या नेचुरल नंबर में होगा, इसीलिए यह चार्ज संभव नहीं है। आइए बात करते हैं कूलम्ब लॉ का। तबीयत सुस्त है दोस्त। देखिए कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं। कहा जाता है अगर कूलम्ब लॉ में अगर एक चार्ज Q1 है, चार्ज कितना ये Q2 है, कुछ दूरी r पे, तो दोनों के बीच में या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये Q1 है, यहाँ पे क्या ये Q2 है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कोई r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो चार्ज Q1 और एक क्या ये Q2 है, कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है, r पे है। अब ये चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज कैसा है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है तो वह दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया था, कूलम्ब ने कहा था, इसलिए इसे कूलम्ब फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्स होता है क्या, तो एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन कितना बोल देंगे 1, एक प्रोपोर्शनल क्या है 1 बटा में r²। कहा जाता है कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या था, आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। दैट इज क्या गया ये A प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरा क्या गया ये A प्रोपोर्शनल 1 बटा r²। दूसरी बात में कहा जाता है कि चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों के चार्जों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम होता है। कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, यानी F क्या गया ये 1 बटा r²। इसको क्या माने इक्वेशन नंबर
टू। हम क्या करते हैं, समीकरण कितना, एक और दो से, समीकरण एक और फ्रॉम वन एंड दो से। तो देख रहे हैं कि ए पर्पस में क्या गई, Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, चलिए बटा में आर स्क्वायर, या एक बराबर क्या जाएगा के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये के क्या है, तो के जो होता है उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक, समानुपातिक नियतांक। और के का जो वैल्यू होता है 1/4 इप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन होता है क्या है, हम आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। इप्सिलॉन को बोला जाता है, ये हमारा होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगले के टॉपिक में करेंगे। ये जो परमिटिव होता है हिंदी बोलते हैं परावैधता, परावैधता। और ये जो होता है ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है, इप्सिलॉन नॉट आर कितना, इप्सिलॉन आर, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये शून्य का पर क्या था, ये प्रवैधता, ये क्या था, सापेक्षिक है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका कितना, ये 1, किसके लिए, फॉर एयर के लिए। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है, और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है हमारा 8.854। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। फैराड जो होता है, आगे का एक टॉपिक है पढ़ना, कैपेसिटर, डिटेल से पढ़ेंगे। कैपेसिटर उसके धारता का क्या है, एसआई मात्रक होता है। जैसे कंडेंसर वगैरह पंखा में लगा था, वो कैपेसिटर होता है, उसके धारता कैपेसिटी को हम फैराड में मापते हैं। अब होता है क्या है, सारा वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे, के का वैल्यू को, जब के को वैल्यू को पुट कर देंगे 1/4 पाई हो जाएगा आपका 8.854 गुना 10⁻⁻ कितना 12 फैराड मीटर। तो इसका वैल्यू आता, सिंप्लीफाई करने के बाद 9 × 10⁹ आ गया के का वैल्यू। चलिए इसका यूनिट क्या जाएगा था हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। यानी फाइनली हमारा हो गया कूलम लॉ से, कूलम स्क्वायर का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। चलिए यहाँ से कुछ सवाल बनता है कि अगर पहला आवेश को हम दुगना कर दें, पहला आवेश को दुगना कर दें तो हमारा वो वैल्यू फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप पहला आवेश को दुगना कर देंगे तो टोटल जो फोर्स होगा वो 2 टाइम्स होगा। अगर पहला आवेश को मान ले कि इसको हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, इसको 5 गुना कर दें, तो फोर्स होगा 5 दूनी 10 गुना हो जाएगा। अगर सिर्फ डिस्टेंस को आधा कर दे, डिस्टेंस क्या कर दे, आधा कर दे, तो जैसे डिस्टेंस आधा करें क्या होगा, घटेगा, तब फोर्स का उसका डबल हो जाएगा। या डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स का ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। इसके बाद हमको आता पढ़ने के लिए लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ का कुछ क्या था, कूलम्ब के नियम में कुछ सीमाएं होता है, और सीमाएं क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हमारा कूलम्ब लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये छोटे से चार्ज के लिए क्या ये एप्लीकेबल है। दूसरा हमारा कहता ओनली वैलिड, इट ओनली वैलिड
फॉर स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, पॉइंट चार्ज को आगे हम डील कर रहे हैं। तीसरा होता ये हमारा ओनली वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर लार्ज सेपरेशन डिस्टेंस, लार्ज सेपरेशन डिस्टेंस, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। चौथा होता नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फॉर वेरी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस। पांचवा होता इट नॉट वैलिड फॉर ए डिस्टेंस लेस देन द और जो वैल्यू होता हमारा 10 के पावर -15 मीटर। क्यों नहीं वैलिड होता, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये जो ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कहने का मतलब होता है क्या, एक जगह पे कंसंट्रेटेड चार्ज हो, न कि वो बटा हुआ सरफेस पे, कॉर्नर पे, एज पे, किसी प्रकार के शेप पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, यानी एक जगह पे कंसंट्रेटेड, उसके लिए वैलिड है। दूसरा क्या था इट ओनली वैलिड फॉर कितना स्टेशनरी चार्ज, ये उसी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है जब चार्ज क्या है, एक जगह पे अस्थिर अवस्था में है तब। नॉट वैलिड फॉर एक कितना लार्ज सेपरेशन डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज 1 किलोमीटर पे दूसरा चार्ज कितना है 2 किलोमीटर पे, ऐसे कहने का मतलब किलोमीटर पे डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। पार्टिकुलर एक लेंथ होता है 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, इस तरह के चार्ज और चार्ज के मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। काफी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए चार्ज हमारा दिल्ली में चार्ज कितना पटना है, तो इस तरह के चार्ज कितना हो, ये यहाँ पे कूलम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। कहता इन नॉट वैलिड फॉर वेरी स्मॉल चार्ज, अगर दो चार्ज काफी एक दूसरे के नजदीक हो तो होता क्या, वो या तो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है, एक दूसरे में क्या कंसंट्रेट हो जाएगा, काफी दूर चले जाएगा, इसके चलते यहाँ पे कूलम्ब फोर्स लगना बंद कर देगा। और होगा क्या, जैसे ही वो ज्यादा नजदीक पे होगा तो एक दूसरे को मोशन में ले आएगा, जैसे मोशन में आ गया तो ये चार्ज वैलिड हमारा, सॉरी ये क्या होगा, लार्ज होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैलिड किसके लिए है, हमारा स्टेशनरी चार्ज, यानी जब चार्ज विराम अवस्था में होगा तभी लागू होगा। अगला कहता है हमारा कि इट कहता नॉट वैलिड फॉर ए डिस्टेंस लेस देन कितना और बराबर लेस देन 10 - 15 मीटर। होता क्या, अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं केमिस्ट्री में, आप पढ़े होंगे, टिक पढ़ लीजिए, PEN पेन, दोनों मिला देंगे एक बिंदु पे मिला, जिसे क्या लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और कक्षाएं, और कक्षाएं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो गति करता है। अब गति करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और जो न्यूक्लियस जो होता है उसका नाभिक बहुत कितना छोटा होता है, तो जैसे ही इससे अगर छोटा और डिस्टेंस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना बंद कर देगा और वहां पे एक नाभिकीय बल लगना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह पे क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाएगा, और वो पूरे एटम क्या जाता है, वो न्यूट्रल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये रहा आप लोग का कितना, ये लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों आज हमने आपके डिमांड पे फिजिक्स का ये वीडियो लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हमें ये भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।